हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं 5वें स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 पर। यहाँ पर इस अध्याय के अंदर राजा प्रियव्रत यानी कि सृष्टि की जो रचना हुई उसमें मनु महाराज सबसे पहले जीव हैं जो मनुष्य कहलाते हैं और उनकी पत्नी शत्रुपा। उनसे सारी प्रजाति निकलती है, सारा संसार प्रकट होता है। इसीलिए हम लोग मानव या मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि हम मनु से आए, इसीलिए हमें मनुष्य कहते हैं या मानव कहते हैं। और एडम एंड ईव आपने सुना होगा बाइबल में, आदम और हवा, इसलिए आदम से आदमी, आदमी शब्द आदम से आए तो आदमी हो गए। तो ये आदम और हवा की कहानी भी सुनी है, कुरान में ऐसा वर्णन आया है। तो शास्त्रों में प्रथम 2 जीव का वर्णन आता है जिनसे सृष्टि की रचना होती है। तो उन मनु महाराज के 5 पुत्र हुए। हमने उनकी क्रम में कथाओं को पिछले एपिसोड में सुना है कि मनु महाराज के पहले पुत्र हुए उत्तानपाद, जिनके परिवार में ध्रुव चरित्र हमने सुना। दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत और 3 कन्या हुई थी, प्रसूति, देवहूति और आकुति। आकुति का विवाह ऋषि रुचि से हुआ था। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था, जिनकी पुत्री शिव के साथ विवाह हुआ, सती माता। और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, जिनके पुत्र कपिल देव भगवान की कथा आपने सुनी। तो आज हम चर्चा करें कि प्रियव्रत महाराज जो थे, 5वीं जो संतान थी मनु महाराज की, उनके आगे की वंशावली इस अध्याय में वर्णन करी गई है। तो हम पूरी वंशावली में नहीं जाएंगे, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं उसको, वंशावली में कि उनके पुत्र वो, उनके पुत्र वो, उनके पुत्र वो, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर मुख्य है वो हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच भरतस्य आत्मजा सुमितेर नाम अभिहितो युमहवाव केचिता पाखंडिना ऋषभ पदाविम अनुवृत्तमानं चान अर्या अवेद समान्तं देववतं स्वा मानिष्यया पापिस्या कलो कल्पस्यन्ति। ये श्लोक बड़ा गहरा है, इसमें कुछ शब्द आए हैं। पहला आया है भरतस्य आत्मजा सुमति। भरत महाराज के आगे वंशज हुए, सुमिति नाम के पुत्र हुए। नाम अभीतः सुमति यम युहाववा केचिता पाखंडिनः ऋषभ पदवीम। ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था, अपने पुत्रों को संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था और बाद में एक अवधूत स्थिति को प्राप्त हुए थे। ऋषभ पदवीम पाखंडिनः, वह व्यक्ति जो पाखंडी होता है। तो इस प्रकार से पाखंडियों ने ऋषभदेव की जगह पर किसी और राजा को ऋषभदेव बताकर के पूजना प्रारंभ किया और कई पाखंडी धर्मों का स्थापना हुई। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो अपने को आर्यन कहते हैं, लेकिन यहां लिखा है नॉन आर्यन। वो आर्यंस नहीं है, क्योंकि आर्यन वो होते हैं जो वैदिक शास्त्रों को, प्रमाणों को मानते हैं। ऐसा नहीं होता जी हम पुराण नहीं मानते, हम गीता नहीं मानते, तो फिर वो आर्यंस नहीं, वो नॉन आर्यंस होते हैं। तो यहां पर उनको पाखंडिनः, पाखंड नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने 5वें अध्याय, 5वें स्कंद के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा पाखंडिनः। उन्होंने क्या किया, अन आर्यन, नॉन आर्यंस को अन आर्यन कहा। वो आर्यंस नहीं थे, जो कि आर्यंस पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे वैदिक प्रिंसिपल्स को, उन्होंने करना बंद कर दिया। अवेद समांतम, और वो वेद को कहते हैं हम वेद मानते, वेद में नहीं मानते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वेद के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे ऋग्वेद के अंदर भगवान के नाम को जप करने के लिए बताया गया है, भगवान की मूर्ति के बारे में बताया गया, लेकिन लोग नास्तिक हो गए, मूर्ति स्थापना बंद कर दी, बोले हम वेद पढ़ते हैं। स्वमनुष्य पापस्य, स्वमनुष्य, स्वमनुष्य लिखा यानी स्वयं की बुद्धि से उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। स्वमनुष्य, अपने मन से, इसको कहते हैं स्वधर्म नहीं है, स्व मन घड़न धर्म, स्वमनुष्य। पापस्य, पापी थे। कलियुग के अंदर
कल्पयसयन्ति, इमेजिनेशन से सोच करके कई प्रकार के नॉन वैदिक, जो वेदास को पालन नहीं करते, कई सेक्ट्स और लाइंस खोल दिए। अब बताइए कितना कुछ गड़बड़ हुआ इस श्लोक के अंदर बताया गया है। क्योंकि कलयुग में ये कलह का युग है, यहां लोग कलेश में बिलीव करते हैं। कल पुरुषों का युग है, मशीनरी पर बिलीव करते हैं। गूगल सर्च करने पहुंच जाएंगे, गूगल में आप क्या डालोगे, एआई में आप क्या डालोगे, जो प्रोटोटाइप तैयार होगा वही तो डालोगे। आपके प्रोटोटाइप में गड़बड़ अगर किसी व्यक्ति ने लिखा है तो आपको गलत आंसर मिलेगा, गलत ही तो आंसर मिलेगा। प्रोटोटाइप आपने उसका पीछे जो कोडिंग करी है, प्रोटोटाइप में रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, तो आपको राइट इंफॉर्मेशन सामने कैसे आएगी? तो कलयुग के अंदर आप नहीं पता कर सकते सही रास्ता क्या। कैसे पता कर सकते हैं? केवल एक तरीका है, गुरु परंपरा सिस्टम। गुरु परंपरा सिस्टम यानी मैंने गुरुकुल में जाकर अपने गुरु से वो ज्ञान लिया और आगे वो ज्ञान मैंने अपने शिष्य को दिया, फिर शिष्य ने गुरु बनकर के आगे अपने शिष्य को दिया। गुरुकुल सिस्टम, गुरु परंपरा सिस्टम से ही आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वरना कई प्रकार के पाखंडिनः ठग आपको ठग लेंगे। रावण भी था, साधु वेश बनाकर सीता जी का हरण किया, आया था भिक्षाटन मांगने, लेकिन सीता जी का अपहरण कर लिया। तो हर साधु साधु नहीं होता है, और साधु को जानने के लिए शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। महाराज जी जो बोलते हैं हम मान लेते हैं, सॉरी टू से आप गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको मानना है, ना जी ना, मेरी बिल्कुल ना मानिए। ग्रंथ खरीदिए, स्वयं खोलिए, पढ़िए और पाइए सही रास्ता क्या है। प्रॉब्लम यह है हम सब कुछ खरीदते, सब्जी खरीदते, बर्गर खरीदते, गाड़ी खरीदते, बंगला खरीदते, ग्रंथ खरीदते टाइम हमारे पास पैसे नहीं होते। अरे गीता नहीं है लोगों के घर में, आपके पास ना हो तो आप मुझे मैसेज भेजना, मैं फ्री में दे दूंगा आपको, पर लो कम से कम खोलो और पढ़ो। मैं तात्पर्य की बात भी नहीं करता कि इस्कॉन ने अपने लिख दिए, प्रभु जी ने अपने लिख दिए, महाराज जी ने अपने दिए। मैं तो संस्कृत श्लोक की बात करता हूं। संस्कृत श्लोक में क्या लिखा है? संस्कृत कोई वो इतना टफ नहीं है कि आपको आती नहीं, संस्कृत तो हमें आती नहीं। अरे संस्कृत पढ़ो ना। पाखंडिनः, अबे ये समझ नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। पाखंडी स्व मनस्य, अपने मन से कई प्रकार के धर्मों की स्थापना हो गई। हम तो जी ये पालन करते, कहां लिखा है? प्रश्न करो तो जल जाते हैं लोग, अरे हमारे ऊपर क्वेश्चन कर दिया। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम आपको गाइड कर रहे हैं। सही रास्ते पर चलिए और सही रास्ते से प्रभु प्राप्ति करिए। ये इस अध्याय में बहुत विस्तार से बताया गया है। हरे कृष्णा।